कांग्रेस कहीं ना कहीं आरजेडी को अपनी मांगों को मानने पर मजबूर कर दिया है। इस प्रकार से गोटियां सेट किया कि आरजेडी को झुकना पड़ा। आरजेडी के पास कोई विकल्प नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो तेजस्वी यादव को एक कमेटी बनाकर वह भी बताएंगे कि कौन सा कमेटी बनाया गया है। उस कमेटी को बनाकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को झुनझुना एक तरह से पकड़ा दिया गया है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कांग्रेस जिसको कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उतना अहमियत नहीं दिया इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में आरजेडी ने कांग्रेस को एक तरह से देखा जाए तो बी टीम के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन कांग्रेस के जो नेता थे अब की बार लगातार लगे हुए थे यह साबित करने में। कांग्रेस की एक तरह से कहा जाए तो छटपटाहट जो थी वह यह साबित करने के लिए थी कि कांग्रेस जो है वह बी टीम नहीं है आरजेडी की। और कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने चाल में सफल भी रही है। ऐसी गोटियां सजाई कि आरजेडी को मजबूर होना पड़ा कांग्रेस की मांग मानने के लिए। कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठक हुआ। दिल्ली में भी कहीं ना कहीं सीएम फेस का सवाल उठाया गया था कि तेजस्वी यादव सीएम चेहरा नहीं है। कहीं ना कहीं एक जो संसदीय बोर्ड की बैठक होती है उसके बाद जो सभी पार्टियों के नेता बैठेंगे उसमें तय होगा कि कौन सीएम चेहरा होगा। वहीं सीटों को लेकर भी मतभेद फंसा हुआ था और इसको क्लियर करने में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है सफल रही है। कहा जाए तो कांग्रेस जो चाल चली उसमें पूरी सफलता उसको मिली है। तेजस्वी यादव को मजबूर कर दिया उनकी बातें मानने के लिए। अब एक तरह से देखा जाए तो पिछले चुनाव में 70 सीटों पर जो कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, अब कहा जा रहा है कि 70 से 100 सीटों के बीच में कांग्रेस को सीटें मिलने जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी खबर है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब तेजस्वी यादव और लालू यादव का जो वर्चस्व था महागठबंधन में, इसको समाप्त करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस सफल रही है। उसके अलावा पटना में मीटिंग हुआ, उसमें भी इस बात का निर्णय तय नहीं हो पाया कि सीएम चेहरा कौन होगा। कृष्णा अल्लावरू की बात करें जो बिहार प्रभारी है, तो उन्होंने कहा कि हम तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव के का पूरा सहयोग करेंगे, आरजेडी का पूरा सहयोग करेंगे, हम महागठबंधन का हिस्सा है। लेकिन कहीं ना कहीं खुलकर यह नहीं बोले कि सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। यह निर्णय बाद में होगा, यानी जब विधायक उनके जीतेंगे, सरकार बनाने की प्रक्रिया होगी, उसमें मीटिंग में तय किया जाएगा कि सीएम चेहरा कौन होगा, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब किया गया कि एक कोऑर्डिनेटर कमेटी बनाया गया, उस कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बना दिया गया। और इस जो कोऑर्डिनेटर जो कमेटी बनाई गई है उसमें कहीं ना कहीं हर पार्टी से 2 सदस्य उसमें शामिल होंगे, यानी 12 सदस्य महागठबंधन में शामिल होंगे जो तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें दी जानी चाहिए, कौन जो है सीएम चेहरा होगा। अब इससे क्या होगा कि इससे अब जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो निर्णय करते थे, जो पूरा पावर एक तरह से कहा जाए महागठबंधन का तेजस्वी यादव के हाथों में होता था, लालू प्रसाद यादव के हाथों में होता था, कहीं ना कहीं इसको कांग्रेस ने छीनने का काम किया है। कांग्रेस ने एक तरह से देखा जाए तो पूरा पावर ही छीन लिया है। अब जितनी भी पार्टियां इसमें शामिल है महागठबंधन में,
अब उसके दो दो सदस्य जो है मौजूद है और वही तय करेंगे कि किसको कितना सीट दिया जाना चाहिए, किसको सीएम चेहरा बनाया जाना चाहिए, कौन सीएम होगा। यह सब यही जो कमेटी के सदस्य होंगे वो तय करेंगे। अब एक कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यह भी शर्त रखा है कि उसका मनपसंद सीट जो है उसको मिलना चाहिए। और अब इससे साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव पे पूरा दबाव बना हुआ है कांग्रेस को अपने साथ रखने के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास भी कोई चारा नहीं है। मुकेश सहनी को भी किसी प्रकार से अपने साथ रखना तेजस्वी यादव की एक कहा जाए तो मजबूरी बन चुकी है कि उनको भी किसी भी शर्त पे साथ में रखना है। अब जो है कांग्रेस 70 से 100 सीटों की बात हो रही है, जिस कांग्रेस को 40 से 50 सीटें भी देने में आरजेडी को कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस हो रहा था, वो अब जो है ऐसा दबाव बनाया कांग्रेस ने, ऐसा कहीं ना कहीं राजनीति खेला कि अब जो है 70 से 100 सीटों पर बात हो रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक बड़ी जीत है और कांग्रेस जो है जिसको बी टीम आरजेडी का एक तरह से देखा जाए तो जमीनी स्तर पर जिस कांग्रेस का जो है सदस्य खत्म हो गए थे, उनके जो जमीनी स्तर पे कमेटियां थी वह बिखर गई थी, उसको तैयार करने में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को जिस प्रकार से बी टीम का एक धब्बा लगा हुआ था उसको हटाने में कांग्रेस सफल रही है। अब इससे कांग्रेस जो है फिर बिहार में अपना पैर जमाना शुरू कर देगी, क्योंकि बिहार में कांग्रेस एक तरह से देखा जाए तो समाप्त होने की ओर था, क्योंकि कांग्रेस को आरजेडी की बी टीम समझा जा रहा था। लेकिन यह कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू जब से आए हैं और जिस प्रकार से राहुल गांधी अभी निर्णय ले रहे हैं, इससे तो अब यही लग रहा है कि अब जो है आरजेडी की बी टीम नहीं रहने वाली है। अब आरजेडी की धौस जो है महागठबंधन में नहीं चलने वाली है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।